सभी स्टूडेंट्स का बंसल में क्लास में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम आपको बता रहे थे स्पेशल फंक्शन, राइट। डेरिवेशन सिखा रहा हूँ, माना कि ऑब्जेक्टिव वे में डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि आपसे सब्जेक्टिव वाले भी कुछ बच्चे हैं तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो लिखिए इसमें आगे, अब सोचो, 2 दाढ़ उखाड़ दी उसने, मेरे डॉक्टर ने, अगल बगल दोनों। बोले इन्फेक्शन हो गया है और पुरानी आरटीसी है, इसमें री आरटीसी हो नहीं पाएगी, उखाड़नी पड़ेगी। और इसी वजह से आपका 1 महीने से दर्द। 3 पत्ते ऑगमेंटेड खाना अपने आप में बड़ी बात है, और उस पस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, तभी तो मैं दर्द के मारे चिल्ला रहा हूँ। इतनी हाई मेडिसिन लेने के बाद भी दर्द बंद नहीं हो रहा था। और कैट्रोल डीटी सोचो, लोग कहते हैं कि पूरे दिन में 2 टैबलेट खा लो, 4 खा लो। मैं एक बार में 2 टैबलेट घोर घोर के 4-4 घंटे के अंतराल पे ले रहा हूँ। अभी भी दर्द है, लेकिन वो दर्द नहीं है क्या अरे चिल्ला रहा हूँ, बहुत तेज़। डॉक्टर से कहते हैं आपसे नहीं आता, ना करो, छोड़ो, हमें नहीं कराना, आप शांत तो रहो थोड़ी देर। तो बहुत बढ़िया वाला दर्द है। 2 दिन से देखो नहीं आया, क्या हाल हो गया, तो रिबिल्डिंग का ही। एक दिन ना आओ बस, फिर देखो। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा तो पढ़ाएंगे ही, आए हैं तो। दवाई भी लेके आया हूँ कि देखता हूँ कितनी देर दर्द, ज़्यादा तेज नहीं होता। नहीं, बीच वाली 2 दाढ़, जहाँ से दाढ़ स्टार्ट हो रही है, अभी से। लेकिन अभी 2-3-4 दिन हुए हैं तो घाव बहुत ज़्यादा है, और एक्चुअली में मजबूत वाली थी वो तो निकाल ही गई हैं ज़बरदस्ती। तो उसमें इतनी लंबी होती हैं अंदर, तो इतना लंबा घाव ही तो रहेगा वो। डॉक्टर ने मना किया, बोले ज़रूरत नहीं है, बोले हम भर देंगे उसे। तो इतना दर्द होता है भयंकर वाला। नींद की दवा तो हम लेते नहीं हैं, और दूसरी बात चक्कर भी आते हैं बढ़िया वाले। तो मैं आपको बता रहा था इसमें किसकी, लीजेंडर फंक्शन की। तो लीजेंडर फंक्शन की स्टोरी में मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, पीएन कैसे निकलेगा और क्यूएन कैसे निकलेगा। फिर मैंने आपको फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड बताया। फर्स्ट काइंड में ए नोट की वैल्यू क्या थी, 1, 3, 5 एंड सो ऑन द 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n। और सेकंड काइंड में उल्टा कर दो। आज की डेट में चाहे कितना भी हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा रहा हूँ, उसी के बेस पे रिकर के डेरिवेशन आ जाएंगे, फिर कर देंगे अगले दिन इसका समापन। तो लिखेंगे सभी बच्चे, राइट। यहाँ से आपको जवाब मिला। सबसे पहले हमारे पास में इसका स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव वालों को केवल स्टेटमेंट याद रखना है। और मैं बाप से बार बार कहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि केवल ऑब्जेक्टिव से ही काम इन फ्यूचर में चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, खाने को भी मना कर देते हैं, ओनली लिक्विड। कम से कम 10 दिन हो गए, दलिया कब तक खाऊं। जिस बंदे ने आज तक दलिया न खाया हो,
ये तो अलग बात है कि मैडम वेजिटेबल का बना रही हैं, सब पीस पास के उसमें गोभी टमाटर वगैरह सब पीस देती हैं, तो थोड़ा बहुत खप भी जाता है। कब तक 2 किलो दलिया उठ गया, सोचो 1 किलो पैकेट लमसम 3-4 साल से फ्रिज में रखा हुआ था, वो ख़त्म हो गया, दूसरा चालू हो गया। सुबह शाम केवल दलिया। इज द कोफिशिएंट ऑफ t to the power of n in the expansion of मैंने कहा है कि जो पी एन ऑफ एक्स फॉर्मूला हमारा आया है, वो फॉर्मूला जब इसका एक्सपेंशन करेंगे और उसमें टी की पावर एन का कोफिशिएंट निकालेंगे तो वो कौन होगा? पी एन ऑफ एक्स होगा। तो ऐसे याद रख लो, 1 माइनस का 2xt प्लस टी स्क्वायर की होल पावर ऑफ माइनस का 1/2 का टी की पावर एन का कोफिशिएंट कौन होता है? पी एन ऑफ एक्स। बात खत्म। अब इसका ये प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कम बोलूँगा, ध्यान रखिएगा, बोलने पर दर्द हो रहा है। आप लोगों ने इसे टी कॉमन लेके इस तरह लिख दिया। अब इसमें हम लोग क्या करें? एक बाइनोमियल सीरीज ऑन कर दें। दिस इज द बाइनोमियल सीरीज। ये कहीं से लिख लेना, मैं रफ कर दूंगा अभी। तो जब हम मिला इक्वल ऑफ द ओपन एक्स का मतलब इतना सारा, हमें कहाँ तक ले जाना है? टी की पावर एन के कोफिशिएंट तक, किसी भी हालत में। तो हमने जवाब दिया आगे, एंड सो ऑन द प्लस टी की पावर एन का कोफिशिएंट चाहिए कि पावर 2 है तो 2 टर्म है, तो 135 का एनवा टर्म कितना होता है? 2n-1। 246 का एनवा टर्म कितना होता है? 2n। एंड सो ऑन द राइट। इससे पहले वाला भी लिख दो, इस पे जगह छोड़ा हूं। n-1। ये मैंने एक्सपेंशन ऑन कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, अभी समझ में आ गया। रब कर दूं इसे। अब देखना, इसी में तिगड़म तिगड़म करूंगा थोड़ा सा।
प्लस इस वाले को ध्यान से देखेंगे, इसका जो हम एक्सपेंशन करने वाले हैं, एक फॉर्मूला और आपको लिखाएं, 3-4 लाइन का ही डेरिवेशन है लेकिन लंबा है। क्या फॉर्मूला, बोलो फॉर्मूला क्या होता है ये, x की पावर n एंड सो ऑन द। बड़े ध्यान से देखना सब लोग, हमने क्या कहा था अभी, t की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। ये t की पावर n-1 है, इसमें भी अंदर t है। अगर t की पावर n-1 में t का मल्टीपल कर दें तो t की पावर n हो जाएगा। तो इस एक्सपेंशन को ऑन करेंगे, x माइनस a की होल पावर ऑफ n-1 के द्वारा नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है। x की जगह पर 2x, a की जगह पर t और n की जगह पर n-1। उस वाले को करेंगे x की जगह पर 2x, a की जगह पर t और n की जगह पर n। बात समझ में आ गई सभी के, रटना ही नहीं, सिखा के चल रहा हूँ। x का मतलब 2x माइनस n का मतलब n-1 c1, x की पावर x का मतलब 2x की होल पावर ऑफ n-1 इंटू t। मैंने कहा था केवल t तक ही ऑन करना, आगे ऑन करने की जरूरत, क्यों t और t की पावर n-1 का मल्टीपल t की पावर n आ जाता है। आगे अब इसके लिए इसमें केवल एक ही टर्म ऑन करेंगे, x का मतलब 2x, n का मतलब n, ये कर दे रहा हूं आगे, x का मतलब 2x, a का मतलब t एंड नीचे वाला रब कर दे रहा हूं एंड सो ऑन द। कोई दिक्कत, एक लाइन और एक आप कहें हम रट के लिख देंगे, कभी नहीं लिख पाओगे। जिस तरह मैंने फॉर्मूला लिखकर उससे कंपेयर करके लिखा है उस तरह से आपको लिखना है, राइट। आपने जवाब दिया, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n इन राइट हैंड साइड। पीछे से आगे लिखेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले टर्म में लिखेंगे, इसमें t की पावर n का कोफिशिएंट, इसका मल्टीपल इसमें कराया तो t की पावर n रहेगा, इसका मल्टीपल इसमें कराया तो t की पावर n+1 हो जाएगा। भाई पावर n है, एक पावर ये तो n+1, तो केवल इसी के साथ तो कौन है वो, t की पावर n है, तो कितना आएगा, टू एक्स की होल पावर ऑफ n। t की पावर n क्यों नहीं लिखेंगे, उसी का तो कोफिशिएंट लिख ही रहे हैं, प्लस अब इसमें आ जाओ, t की पावर n-1 का t में मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर n, इससे तो आएगा नहीं t की पावर n, तो इससे तो लिखेंगे नहीं, इसके साथ लिखेंगे। जब इसका मल्टीपल इसमें करते हैं तो क्या आता है, माइनस n-1 c1 2x की होल पावर ऑफ, बोलो बेटा। अब आगे तो एंड सो ऑन है, लेकिन इसकी मदद से अगर हम आगे वाला टर्म लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, प्लस ये क्या है n-1 c1, तो अगले वाले में क्या आएगा n-2 c2, एक कम कर देते हैं, 2n-3 से पहले वाला टर्म क्या होगा 2n-5, 2n-2 से पहले वाला टर्म क्या होगा
2n-4, दो पावर कम हो रही है, तो यहाँ भी दो पावर कम कर दो, एंड सो ऑन द, माइनस एंड सो ऑन द। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? कितनी लाइन हुई? एक लाइन, दो लाइन और एक, तीन लाइन आ गई। में 5 लाइन है केवल। चौथी लाइन में आंसर पटकेंगे, पांचवी में आंसर पटकेंगे। अभी पहले लिखें तो सही। अब इसमें से हम लोग क्या करें? कैलकुलेशन ले लें कॉमन। तो कैलकुलेशन में हम क्या कॉमन लें यहां से? पहले कटिंग पिटिंग सिखा दें आप सभी को। देखो ये क्या है? 2, ये 4, ये 2n, कितने टर्म है यहां तक? n टर्म। 2, 4 से लेके 2n तक कितने टर्म है? n टर्म। इन सभी में से 2 2 2 2 2 कॉमन ले लिया, तो कितनी बार कॉमन आएगा? n बार। तो 2 की पावर n से 2 की पावर n चला गया। कितना मिला? इधर आके देख लीजिएगा, कोई लाइन ऊपर नहीं जा सकती। तो 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल। n-1 c1 की वैल्यू क्या होती है? n-1। इसमें कितने टर्म है? n-1। तो 2 की पावर n-1 से 2 की पावर n-1 कैंसिल। तो यहां कितना बचा? 1। कहां तक? n-1 तक। तो 2 की पावर n-1 कैंसिल, तो क्या बचा? केवल 2 इनवर्स बचा इसके पास, राइट। अब n-2 c2 की वैल्यू लिखेंगे यहां पर प्लस। n-2 c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n-2 n-3 अपॉन द फैक्टोरियल 2। n-2 n-3 अपॉन द फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हो गई। तो कितना हुआ यहां से? होल अपॉन द, यहां से यहां तक कितने टर्म है? n-2 टर्म। तो पहले 2 2 कॉमन ले लिया, 2 की पावर n-2 से 2 की पावर n-2 कैंसिल। क्या मिला? 2 की पावर माइनस का 2 और x की पावर माइनस एंड सो ऑन द। कोई दिक्कत किसी को भी? उम्मीद कर रहा हूं अगले वाली लाइन में मैं आंसर बना सकता हूं। अब मैंने करा क्या? इन सभी में से इसका नाम है फैक्टोरियल n। 1 से लेके n तक का जो टर्म होता है उसका नाम होता है फैक्टोरियल n। तो 135 अपॉन द फैक्टोरियल n हमने यहां इस्तेमाल कर दिया। ये कितना हुआ? x की पावर n। ओके, यहां n का मल्टीपल किया और यहां n का मल्टीपल किया। क्यों किया? फैक्टोरियल n बनाने के लिए। कितना हुआ? n इंटू n-1, 135 एंड सो ऑन द अपॉन द फैक्टोरियल n। बोलो बच्चा। अब इसमें हमने इसे 2n-2 1 तक करने के लिए ऊपर 2n-1 का मल्टीपल कर दिया, तो नीचे भी कर दिया। ध्यान से देखना सारे लोग, n का मल्टीपल नीचे किया, n का मल्टीपल ऊपर किया, ऊपर आ गया। तो इसका नाम हो गया 1 से लेके n तक का फैक्टोरियल n। इसे 2n-1 तक करने के लिए 2n-1 का ऊपर किया, तो 2n-1 का नीचे किया। बोलो बच्चा, ये कितना हुआ? x की पावर n-2 अपॉन द 2। बोलो जल्दी। प्लस ये n-2 है, n तक लाने के लिए किसका मल्टीपल? n-1 का और n का। तो कितना हुआ यहां से? n, n-1, n-2, n-3। इसे 2n-1 तक लाने के लिए काय का मल्टीपल? 2n-3 और 2n-1। ये कितना आ गया? 135 एंड सो ऑन द 2n-1 अपॉन द फैक्टोरियल n, x की पावर n-4 अपॉन द 2 का स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन द।
बोलो बेटा, दोबारा देख लो। n-1 और n का मल्टीपल किया, लिखा है, ये फैक्टोरियल n हो गया। इसे 2n-1 तक करने के लिए 2n-3 और 2n-1 का मल्टीपल किया तो डिवाइड कर दिया, वो 2n-1 तक लिख दिया, बाकी एज इट इज, कोई दिक्कत। अब लास्ट लाइन आ रही है, एक लाइन मैंने आप लोगों के लिए बढ़ाई है, ये शायद यहाँ साइनिंग होगी, लिख ही नहीं पाएंगे, तो पहले आपको नोट करना पड़ेगा, तब लास्ट लाइन लिख पाएंगे यहां से। तो कितनी लाइन है? 1 2 3 4 और एक 5। अगले वाली में आंसर।
राइट। इसमें से कॉमन ले लो आप सभी। देखो ये तो देखो 135 कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर? x की पावर n माइनस n इंटू अपॉन द 2 इंटू x की पावर। अब अपना फॉर्मूला भी देख लेना, n इंटू n माइनस 1, नीचे 2 है, ये 2 और रह गया कहीं, देखो ये रह गया इसका 2 नीचे, इंटू फैक्टोरियल 2 नीचे रह गया था, ध्यान रखना। ये 2 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, और ये कितना है? 2n माइनस 3, x की पावर। प्लीज pn का फॉर्मूला देखें, pn का फॉर्मूला चेक करो, जो स्टार्टिंग में लिखाया गया है यही फॉर्मूला है, कुछ अलग है? यही फॉर्मूला है। तो ये किसके बराबर हो गया? pn ऑफ x, हेंस 1 माइनस 2xt प्लस, मैंने कहा था ना 4-5 लाइनें केवल, समेसन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, ये किसका कोफिशिएंट था? p की पावर n का, तो उसको इस तरह लिख देंगे, दिस इज द, और इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे? रिकरेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। इसी की मदद से क्या करेंगे? तो अगले लेक्चर में हम 6 रिकर का डेरिवेशन और कर देंगे, उसके बाद इस चैप्टर का कर देंगे समापन। ये बच्चा मेरी बिल्डिंग में घूमता ही रहता है। अभी मेरे दांत में प्रॉब्लम हुई तो मेरा एक स्टूडेंट रहता है जो यहीं रहता है, वो सर पंडित जी को दिखा लो। मैं डॉक्टर की बात को पंडित क्या पूरा करेगा? ग्रह नक्षत्र इधर उधर होंगे, इस वजह से दाढ़ उखड़वानी पड़ी आपको। बाव मान गए। मैं भी मानता हूँ भगवान को, ग्रह नक्षत्र को मैं भी मानता हूँ, ग्रह नक्षत्र का खेल होता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है, वहाँ पंडित जी थोड़े ना काम करेंगे।
सभी की बात समझ में आ गई? नोट कर लिया? अब इसमें दे दो बेटा कुछ फॉर्मूले याद करने के लिए जो एग्जाम में आने ही हैं। पी नॉट ऑफ एक्स बराबर एग्जाम में कन्फर्म में आना है वन पी वन ऑफ एक्स बराबर पी थ्री ऑफ एक्स बराबर और पी फोर ऑफ एक्स बराबर प्लस का 3। राइट, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, हमेशा। अब देखो अगर सब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं वो कैसे करते हैं इसे, जो जनरेटिंग फंक्शन वाला फॉर्मूला है उसे ऑन कर दो। आपने बोला जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडर इक्वेशन, लीजेंडर पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा ये, समेशन t to the power of n equal of the होल पावर ऑफ माइनस का 1/2। क्या करेंगे यहां से, राइट, ओपन द पार्ट कहां तक, पावर 4 तक। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया ही था। प्लस प्लस एंड so on, बस कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। t की पावर 0, t की पावर 1 और t की पावर 0 का मतलब p नॉट, बिना t वाला एक ही टर्म में केवल 1। आंसर कितना होगा 1। आगे निकालनी पड़ेंगे हमें, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसे, सब्जेक्टिव वाले भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। p1 भी देखो सामने ऐसे आ जाएगा, अभी केवल t वाला कौन सा है, 2x/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया x। बोलो, ऐसे p2 निकालेंगे, p3 निकालेंगे, p4 निकालेंगे। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जिनको ना निकालना आई मेरे को बता देना। और ऑब्जेक्टिव वाले क्या करें, याद कर लें, गारंटी है 2-3 कॉलम तो ले ही लेना। राइट, कोई दिक्कत? तो ये पार्ट हमने बड़ी प्रॉब्लम समाप्त कर दी। कल के दिन इस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, समापन करा देंगे। ज़्यादा समय लेने के मूड में है नहीं।
तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय। तभी ठीक पढ़ा